हेलो दोस्तों, मैं विक्की MBS क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज का टॉपिक है श्रेणीक्रम पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं, तो आज पार्ट 2 का टाइप 4 देखते हैं। टाइप 4 है रैंकों का परस्पर आपस में परिवर्तन। दोस्तों, ये टाइप 4 का है रैंकों का परस्पर आपस में परिवर्तन। तो इसका मतलब समझ लेते हैं कि क्या इसके टाइप का क्या मतलब है। जैसे दोस्तों, एक कोई व्यक्ति है जो बाएं तरफ से 10वें स्थान पे है, चाहे कोई भी स्थान हो, मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ। फिर दूसरे तरफ से कोई व्यक्ति है, वो 12वां स्थान है। दोस्तों, अगर ये दोनों आपस में परस्पर कर ले, मतलब अपना सीट बदल ले, अपना स्थान बदल ले, तो ये कोई भी व्यक्ति का दिया हुआ, चाहे पहला व्यक्ति इसके स्थान पर आएगा तो 22वां हो जाएगा, चाहे दूसरा व्यक्ति पहले स्थान पर आएगा तो 23वां आ जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन इसमें रहता है। तो आज का पहला उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण, विद्यार्थी की एक कतार में राजू बाएं से 7वां और मनु दाएं से 12वां है। देख लीजिए दोस्तों कि राजू बाएं से 7वां है, बाएं से 7वां है, ये राजू है, आर से डिनोट कर देते हैं। और मनु दाएं से 12वां है, ये हमारा मनु है 12वां स्थान पे। दोस्तों, एम से डिनोट कर रहा हूं। जब वे अपने स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, देखिए दोस्तों, मैं बोला हूं ना, स्थान परिवर्तन करते हैं। जब वे अपने स्थान परिवर्तन कर लेते हैं तो राजू बाएं से 22वां हो जाता है। देखिए दोस्तों, ये राजू है 7वां, अगर स्थान परिवर्तन करता है तो ये 22वां हो जाता है। मतलब कि एक ही सीट को, एक ही स्थान को अगर दो दिशा में दिया हुआ हो, जैसे कि ये तो यहाँ पे मनु था, मनु का भी ऐसे बोल सकते हैं कि मनु का दाएं से हो गया 12वां और फिर इधर से क्या है, राजू का 22वां। तो ऐसे क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर दीजिए ऐसे। जब भी एक स्थान का दो तरफ से दिया हुआ हो, बाएं से और दाएं से, तो दोनों के जोड़ लीजिए। बाएं से 12वां है, दाएं फिर बाएं से 22वां है, एक ही स्थान है, दोनों का एक ही स्थान है, और -1 कर दीजिए। देखिए दोस्तों, 34 -1 इक्वल टू 33 हमारा सही है। तो देखिए दोस्तों, 33 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करके हमें मोटिवेट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लड़कों की एक कतार में रमन दाएं से 16वां है। देखिए दोस्तों, हमारा ये दायां है, दायां 16 है। कौन है? रमन को आर से डिनोट करते हैं। तथा दीपक बाएं से 16वां है, ये रहा दीपक आपका, डी से करते हैं डिनोट, और ये 16वां स्थान है, ये भी 16वां ही है। यदि इन दोनों के बीच कुल लड़कों का 1/3 लड़के स्थित हैं तो लड़कों की कुल संख्या बताइए। देखिए दोस्तों, ये बोल रहा है पूरे कुल जितने भी लड़के हैं उसका 1/3 इस दोनों के बीच में है। दोस्तों देखिए, कुल लड़कों निकालने के लिए ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करते हैं। जैसे कि पहला स्थान, दोस्तों पहला दिशा, फिर प्लस बीच का, फिर प्लस दूसरा दिशा, जैसे बाएं से प्लस बीच का स्थान प्लस दाएं का स्थान, और होता है क्या? कुल। समझे दोस्तों, इक्वल टू कुल होता है, क्योंकि ये तीनों को जोड़ते हैं तभी तो आता है हमारा कुल विद्यार्थी। तो देखते हैं हम कैसे इसको बनाएंगे। ये रहा 16 पहले दिशा से, दूसरे दिशा से 16, फिर बीच का स्थान, मान लिया कि इससे पहले ये देख लेते हैं दोस्तों, मान लिया कि पूरा कुल जो लड़कों की संख्या है x है, ठीक है। तो मैंने अभी बताया क्या कि पहली दिशा प्लस बीच का, दोस्तों लिखा हुआ क्या? बीच कुल संख्या के 1/3 में स्थित है, तो हमने माना है कुल x है, तो x का 3 आ जाएगा, x/3 इक्वल टू 16 दाएं से भी है। देखिए 16 दाएं 16 बाएं हैं, तो पहला दिशा प्लस बीच का प्लस दूसरा दिशा इक्वल टू कुल, ये कुल रहा x। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 48 प्लस x प्लस 48 इक्वल टू 3।
दोस्तों आप सोच रहे होंगे 48 कहाँ से लाया। दोस्तों अगर आप चाहें तो मैं इसको बताता हूँ, डिटेल में बता देता हूँ। देखिए हम लोग माने क्या, x इक्वल टू 16 प्लस x बटा 3 इक्वल टू 16। ठीक है, 3 एलसीएम लेंगे, इससे इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 48 प्लस x प्लस 48। देखिए दोस्तों सही है, मैं यही लिखा था ना, ये x इक्वल टू है। ठीक है दोस्तों, ये 3 दूसरे तरफ जाएगा, तो आप जानते होंगे कि जिस तरफ अगर दूसरे तरफ भागा वाला चिन्ह दूसरे तरफ जाता है तो गुना हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3x। 3x इक्वल टू 48 प्लस x प्लस 48 मतलब 48। ठीक है दोस्तों, इसको साफ कर लेते हैं हम। इतना तो पता है हम लोग को 3x इक्वल टू 48 प्लस x प्लस 48 है, यहाँ पे लिख देते हैं 3x प्लस x, सॉरी 3x इक्वल टू 48 प्लस x प्लस 48। देखिए दोस्तों इस x को इस तरफ लाएंगे, इधर प्लस है दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये तो आप जानते ही होंगे। तो 3x माइनस 1x 2x इक्वल टू 48 और 48 96। दोस्तों 2 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा 48 मतलब 48। हमारा x आ गया 48, x इक्वल टू 48 आ गया। 48 देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, 48 ऑप्शन बी में है। दोस्तों बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी 48 है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। लड़कों और लड़कियों की एक क्लास में दीपक की रैंक 12वीं व सीमा की रैंक 8वीं है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ दिशा नहीं बताया है कि कौन से दिशा से है, बाएं से है या दाएं से है। दीपक की रैंक 12वीं है और सीमा की रैंक 8वीं है, सिर्फ लिखा है, दिशा नहीं डिनोट किया है। आगे देखिए, कक्षा में सीमा की रैंक दूसरे स्थान से के दूसरे सिरे से 52 है। दोस्तों यहाँ पे एक दिया है रैंक दूसरे सिरे से, इसका मतलब आप पहले समझ लीजिए। हम तो ये नहीं समझ पाते हैं कि बाएं से दाएं से, ये तो लिखा है डायरेक्ट दूसरा सिरा से। दूसरा सिरा के मतलब होगा बाएं से, पहला सिरा को बोलते हैं, सॉरी दाएं से पहला सिरा को बोलते हैं बायां और दूसरा सिरा को बोलते हैं दायां। ये रहा पहला सिरा, इसको बोलते हैं दायां। ये रहा दूसरा सिरा। सही है, देखते हैं क्वेश्चन को, इसको साफ कर लिए। लड़कों लड़कियों की एक क्लास में दीपक की रैंक 12वीं और सीमा की रैंक 8वीं है। कक्षा में सीमा की रैंक दूसरी से 52वीं है, मतलब बायां से 52 है। सही है दोस्तों। देखिए अगर ये दोस्तों क्या बोल रहा है, देखिए क्या, लड़की और लड़कों कि देखिए क्या है कि हमारा सीमा का दूसरे स्थान से है 52। दोस्तों यहाँ पे पहले दिया था दीपक का रैंक 12वीं और सीमा की रैंक 8वीं है, एक दिशा से दे दिया दूसरे स्थान से 52 है। तो दोस्तों यहाँ देखिएगा कि सीमा का रैंक 8वीं भी है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता बाएं से भी 8वां हो, बाएं से 52वां हो और फिर दूसरे स्थान से 52वां हो तो दूसरे स्थान से 8 हो, ऐसा नहीं होगा। एक दिशा से दिया हुआ इधर से, मतलब कि बाएं से 8वां है और दाएं से 52वां है। दोस्तों इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, इसको साफ कर लेते हैं, कि जब भी कोई स्थान का 2 दिशा दिया हुआ हो, एक बाएं और दाएं, तो उसको कुल कैसे निकालते हैं। इसमें पूछा गया है पहले क्या, पहला क्वेश्चन है क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, सीमा बाएं से किस स्थान पर है और दूसरे सिरे से दीपक किस स्थान पर है। इसको देखते हैं। देखिए एक तो 8 हो गया बाएं से किसका, लड़की का, और 52 हो गया दाएं से लड़की का। एक ही स्थान है दोनों। दोस्तों दोनों अगर एक ही स्थान हो
तो ऐसा तो नहीं कि 52 8 60 हुआ तो फिर 60 हो जाएगा, 60 नहीं होगा। इसमें बोला था मैंने एक माइनस है। अब सोच रहे होंगे आप दोस्तों कि एक माइनस क्यों कर रहा है, क्योंकि दोस्तों एक व्यक्ति का दो स्थान दिया हुआ है, बाएं से 8वां और दाएं से 52वां। तो किसी भी व्यक्ति के दो एक स्थान तो मतलब दो अंक एक स्थान पे तो नहीं आ सकते हैं, नहीं, इसलिए 60 माइनस 1 59। देख लीजिए 8 प्लस 52 माइनस 1 इक्वल टू, देखिए 52 8 60 और एक माइनस करेंगे 59। दोस्तों ये तो आ गया पहला। क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, पहला का हो जाएगा 59, पहला का 59। दूसरा क्या है, सीमा बाएं से किस स्थान पर है। दोस्तों दूसरे सिरे से 52 है, सीमा 52 है दूसरे सिरे से, तो पहले सिरे से क्या है 8 है, मतलब पहले सीमा के बाएं से 8वां है, दूसरे का हो जाएगा आंसर 8वां। तीसरा देख लेते हैं क्या है, दूसरे सिरे से दीपक किस स्थान पर है। देखिए दोस्तों ई इंपॉर्टेंट हो गया हमारे तरफ से। देख लीजिए क्या कि कक्षा में सीमा की रैंक दूसरे स्थान से 52 है, ये तो हम लोग देखे थे। फिर 8वें थे, जब दोस्तों 8वां सीमा का रैंक था बाएं से, तो बोल रहा 12वां अंक क्या है, लड़का, लड़का देखिए हम दीपक लड़का, ठीक है। लड़का में 52वां क्या सॉरी 12वां स्थान है जो बाएं से है लड़का। ये सीमा का बाएं से 8वां है तो दीपक का हो जाएगा 12वां। तो कितना जुड़ा है देख लीजिए दोस्तों, कितना जुड़ा है दोस्तों। हम लोग का पूरा क्या है, पूरा कुल का हम लोग निकाले थे 59 माइनस कर देंगे और कितना 12 आ जाएगा 47। इसका आंसर हो जाएगा 47। अगले टाइप पे चलते हैं। पहले अगले टाइप से बता दूं इसमें क्या है, अधिकतम और न्यूनतम संख्या ज्ञात करना। दोस्तों इस लेसन का, इस पाठ का सबसे आसान टॉपिक है यही, सबसे आसान टाइप है, सबसे आसान। मैंने पहले ही फॉर्मूला लिख दिया हूँ क्योंकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। अधिकतम संख्या अगर निकालना हो तो बाएं का स्थान प्लस दाएं का स्थान प्लस बीच का स्थान। अगर न्यूनतम संख्या निकालना हो बाएं का स्थान दाएं का स्थान माइनस बीच का स्थान और -2 करना है लास्ट में। ये हमारा फॉर्मूला रहा। देख लीजिए दोस्तों, दाएं से अधिकतम कहें चाहे न्यूनतम कहें, कोई भी कहें, हमारा यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है। चलते हैं इसके पहले एग्जाम्पल पे। पहला एग्जाम्पल है, एक पंक्ति में अग्रिम का स्थान बाएं से 8वां व रुद्र का स्थान 10वां, यदि उन दोनों के मध्य में 4 व्यक्ति और हो तो पंक्ति में अधिकतम और न्यूनतम संख्या के अंतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन के लास्ट में देख लीजिए क्या बोल रहा है, अधिकतम और न्यूनतम व्यक्तियों के अंतर ज्ञात कीजिए, ना कि अधिकतम और न्यूनतम नहीं। हमारा फॉर्मूला क्या है दोस्तों, देखिए अधिकतम का है क्या, बाएं का स्थान प्लस दाएं का स्थान प्लस बीच का स्थान। तो पहले हम इसमें निकाल लेते हैं। हमारा बाएं का स्थान है, हमारा बाएं का स्थान है 8वां, दाएं का स्थान है 10वां प्लस बीच का स्थान 4 है। तो जोड़ लेते हैं इसको, 10 8 18 4 22, मतलब कि अधिकतम तो हो गया 22, सही है, अधिकतम हो गया 22। अब न्यूनतम निकालते हैं हम। न्यूनतम का देखिए फॉर्मूला क्या है दोस्तों, न्यूनतम संख्या बाएं का स्थान प्लस दाएं का स्थान माइनस बीच का स्थान -2। देख लीजिए दोस्तों, बाएं का स्थान 8वां प्लस दाएं का स्थान 10वां -2 -2। देखिए दोस्तों 18 सॉरी दोस्तों -4 है ना, यहाँ -4 है ना, वही तो -4 है ना, क्योंकि हमारा बीच में 4 व्यक्ति है, हम 2 कर दिए तो उसके लिए सॉरी दोस्तों। देखिए 8 है प्लस 18 है और पूछ रहा है बीच का 4 है और -2 करना है। समझ गए दोस्तों, फिर से गलत हो गया यार, सॉरी दोस्तों। देखिए बार बार गलत हो जा रहा है उसके लिए, क्योंकि माइनस है, माइनस बीच का स्थान फिर -2 है। तो देख लीजिए 18 8 26, 26 में माइनस करना है, 4 और 2 6, सही है। 18 8 26, सॉरी यार। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं।
पहला उदाहरण है, एक पंक्ति में अग्रिम का स्थान बाएं से 8वां पर रुद्र का स्थान दाएं से 10वां है। यदि उन दोनों के मध्य में 4 व्यक्ति और हो तो उस पंक्ति में अधिकतम और न्यूनतम व्यक्तियों में अंतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन के लास्ट वाला देखिए क्या लिखा हुआ है, अधिकतम और न्यूनतम व्यक्तियों के अंतर। तो मैंने अभी फॉर्मूला बताया क्या कि अगर अधिकतम निकालना हो तो बाएं से प्लस दाएं से प्लस बीच का। देखिए दोस्तों 8 हो गया बाएं से, फिर 10 है यहाँ, 10 बाएं से दाएं से और 4 बीच वाला जोड़ लेते हैं। 10 8 18 और 4 22। 22 दोस्तों आ गया अधिकतम व्यक्तियों की संख्या, और बाद में है न्यूनतम व्यक्तियों की निकालना। देख लीजिए, और न्यूनतम के लिए निकालने के लिए क्या करते हैं, बाएं प्लस दाएं माइनस बीच माइनस 2। दोस्तों देख लीजिए, बाएं से 8वां है और दाएं से 10वां है, बीच का 2 है, सॉरी बीच का 4 है और माइनस 2 करना है। देखिए दोस्तों 10 8 18 माइनस 4 2 6 हो गया 12 आ गया न्यूनतम का। तो यहीं पे नहीं रुकना है दोस्तों, आपको इसके आगे भी बढ़ना है। क्या बोल रहा था, अधिकतम और न्यूनतम व्यक्तियों के अंतर। हमारा अधिकतम आया था 22 और न्यूनतम आया था कितना, 10, सॉरी 12 आया था, 12। इसका फिर अगर सॉल्व करेंगे इसको 10 हो गया आंसर, सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं इस क्वेश्चन को, एक पंक्ति में अग्रिम बाएं से 15वां व मोहन दाएं से 8वां है, उसके मध्य 5 व्यक्ति हो तो पंक्ति में अधिकतम और न्यूनतम संख्याओं की बस संख्या ही पूछा है, सिर्फ कोई कुछ नहीं पूछा है, चाहे अधिकतम न्यूनतम की जोड़ हो चाहे घटाओ। तो हमारा अधिकतम निकालने का फॉर्मूला क्या है, बाएं प्लस दाएं, सॉरी यहाँ 8 होगा, दाएं प्लस बीच का स्थान। तो हमारा अधिकतम आ गया 15 5 20 8 28 है, मतलब इस तीनों को जोड़ने पे आता है 28 है। ये तो अधिकतम हो गया। न्यूनतम निकालने के लिए फॉर्मूला था हमारा बाएं प्लस दाएं माइनस बीच का स्थान माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 15 8 23, 23 में 5 गया 18, 18 में 2 गया 16। तो मतलब हमारा अधिकतम तो 28 आया और न्यूनतम 16 आया। देखते हैं किस ऑप्शन में 28 और 16 मिलता है। दोस्तों ऑप्शन ए में 28 और 16 है, मतलब कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर ये हो जाएगा 28 और 16। ओके दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगले सेशन में एक नई शुरुआत के साथ। फिलहाल के लिए यही बोलना चाहूँगा कि आज की वीडियो में जो भी मेरे से गलती हुई हो उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, जिससे कि मैं अगले सेशन में आपको इम्प्रूव करके एक नए सिरे से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।